अनुष्का यादव की हत्या हुई आज 6वां दिन हो गया, लेकिन अभी तक पुलिस प्रशासन, यूपी की पुलिस हो या भटनी थाने की पुलिस हो, अभी तक इस मामले की खुलासा नहीं कर रही है। हालांकि गांव के लोग इस पे सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार 6वें दिन आज अनुष्का यादव की हत्या हो गया, लेकिन अभी तक आरोपियों का नाम सामने नहीं आया। और यहाँ के तमाम महिलाएं भी हैं, उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। गांव के लोग जो कि धरना प्रदर्शन भी करने का तैयार हैं। अनुष्का यादव के जो आरोपी हैं, हत्यारे हैं, जो अनुष्का यादव के जघन्य अपराध हुआ है, उस घटना का अभी तक पर्दाफाश नहीं हुआ है, आरोपियों के नाम सामने नहीं आया है। हालांकि हम परिजनों से जानने का प्रयास करेंगे। हालांकि इस गांव की महिला, वरिष्ठ महिला है, उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। आखिरकार जो अनुष्का यादव के हत्यारे हैं, कहीं ना कहीं उनका नाम सामने क्यों नहीं आया है। जी माता जी, क्या नाम पड़ेगा आपका? मंजू तिवारी। क्या नाम पड़ेगा आपका? मंजू तिवारी। इसी गांव के रहने वाली हैं। अनुष्का यादव के आज हत्या हुए 6वें दिन बीत गया और अभी तक इस अनुष्का यादव का खुलासा अभी तक प्रशासन या यहाँ बैठे हुए नेता तक पहुंची है, लेकिन अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। हाँ, नहीं हुआ अभी तक। तो परिवारीजन को मेडिकल रिपोर्ट भी सुपुर्द नहीं किए हमारे थाना अध्यक्ष अश्विनी प्रधान। क्या हम उनको कहें कि हमारे साथ क्या न्याय करेंगे और योगी जी की पुलिस क्या न्याय करेगी। हम लोगों को तो भरोसा ही उठ गया है, लेकिन हम लोग इस आवाज़ को दबने नहीं देंगे। पुलिस इधर उधर लपेट रही है, अपनी जांच पड़ताल कर रही है। उल्टा सीधा अखबार वालों ने भी निकाला है कि लड़की गूंगी थी, बहरी थी। तो इसका भी हम लोग वो दे चुके हैं, क्या नाम है, सबूत दे चुके हैं स्कूल का। तो पुलिस जो है, भटनी पुलिस इस केस को लपेट रही है। अभी तक ये भी खुलासा नहीं हुआ कि क्या धाराएं लगी हैं, कौन मुजरिम। तो खोजना थोड़ा सा मुश्किल है, उसमें थोड़ा टाइम उनको लगेगा, लेकिन अभी तक धाराओं का पता नहीं है कि क्या धाराएं लगाए हैं। लेकिन वहीं भटनी थाने के पुलिस गांव के कुछ गिने चुने लोगों का नाम दे रही है और पकड़ के ले जाकर थाने में बंद कर रही है। वो हमारी ही नाम दे रही हैं जी। कल हमसे बात हुई थी तो कह रहे थे कि 1 नंबर पे आप हो, आपको उठा कर ले जाएंगे हमारी महिला पुलिस। लेकिन यही बताया जा रहा है कि अनुष्का यादव जो अपने दादी के साथ सारी समारोह में डेहरा डाबर गांव में गई थी और जहां से उस बच्ची को अगवा करके कहीं ना कहीं ले जाकर जघन्य अपराध किया गया है, उस परिवार को, कुछ लोगों को बंदी बनाया गया है, बंद कर दिया गया है। हाँ, उनके बड़े पिताजी के लड़के हैं जो कि भटनी में अपना दुकान चलाते हैं, उनको भी पुलिस ले गई थी। उनके मामा मामी और उनके भी लड़कों को पुलिस ले गई है। कल से परसों से ले जाकर बंद की है, पूछताछ कर रही है, पता नहीं क्या कर रही है, जो कि अभी तक अपराधियों को नहीं खोज रही है, निर्दोष को ही बंद कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी बताया जा रहा है कि अब हम किसी का नाम नहीं लेंगे, बताया जा रहा है कि तांत्रिक का कुछ खेला है, तंत्र मंत्रों का कहीं खेला है। पुलिस लपेट रही है जी, इसको लपेट रही है पुलिस। अगर हम मानते हैं कि तांत्रिक का ही खेला है तो इस बात को भी हम लोग मान लेंगे, जो कि सच्चाई सामने लावे, सत्य घटना को सामने लावे कि वो तांत्रिक विधि से उनकी हत्या की गई है या जैसे भी की गई हो। आदमी कहता है कि देर आए दुरुस्त आए। तो ये तो 6ठा दिन हो गया, तो सामने लावे, ऐसे कह देने भर से काम नहीं चलेगा। और उनकी बोली गोली से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। अभी आज शाम तक का उनको ये किए हैं, अगर नहीं मेडिकल रिपोर्ट परिजन को सुपुर्द करते हैं तो कल हम लोग फिर इस गांव से निकलेंगे महिला पुरुष और देखेंगे कि कितनी इनकी भटनी थाने में जगह है, किनको बंद करते हैं। इस आवाज़ को हम लोग दबने नहीं देंगे। लेकिन अनुष्का यादव की हत्या हुए आज 6 दिन बीत गया। 6 दिनों में तमाम ऐसे कई पार्टियों के नेता, विधायक, सांसद, मंत्री आए और आश्वासन देते गए कि अनुष्का यादव की और खुलासा हो जाएगा, लेकिन 6वें दिन बीत गया, अभी तक अनुष्का यादव का हत्यारों का कहीं ना कहीं पता नहीं लगा, उनका नाम उजागर नहीं होगा। तो उसको लेकर क्या आप कहना चाहेंगे? आप ये तो जो सुनेंगे, जो भी नेता सुनेंगे, जिस पार्टी के सुनेंगे, वो तो आएंगे। इसके लिए तो मैं उनको ये नहीं कहूँगी कि वो नहीं क्यों आए। जो जहाँ से सुनेगा वहाँ से आएगा। और जो लोग न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं सांसद, विधायक, मंत्री, लेकिन 6वें दिन बीत गया, अभी तक आरोपियों का नाम, जो हत्यारे हैं, जो उनके जघन्य अपराध किए हैं, उनका नाम अभी तक 6वें दिन हो गया, लेकिन उजागर नहीं होगा। उजागर हुआ है, उजागर तो किए हैं पुलिस वाले, निर्दोषों को उजागर किए हैं,
जो आवाज़ उठा रहे हैं, जैसे मैं मंजू तिवारी ग्राम पोस्ट भरे चौरा की हूँ, हमारी नाम 1 नंबर पे आया है, क्योंकि मैं उस लड़की के न्याय के लिए आवाज़ उठा रही हूँ। तो ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, दूसरे विषय से काम कर रहे हैं, वो आवाज़ को दबाना चाह रहे हैं। 1 महीनों के अंदर कहीं ना कहीं देखा जाए तो दर्जनों ऐसे हत्याएं हुई, लेकिन इस हत्याएं जो हो रही हैं उसका कहीं ना कहीं दोष किसको मानेंगे, किस पे? योगी जी की सरकार है तो हम तो योगी जी को ही मानेंगे। हम भी उसी भाजपा के कार्यकर्ती हूँ और तन मन धन निष्पक्ष भाव से रहती हूँ। और मेरी ही बेटी के साथ ऐसा अगर हो गया तो मैं क्या जानूँ और क्या कहूँ उस सरकार को। अभी आपके सामने इस ज़माने में जो लोग की बहुत फैसिलिटी से चल रहे हैं, जिनको खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, वो भी बहुत, उनका भी घर, उनका भी परिवार बहुत फैसिलेटर में रहता है। लेकिन आज आपके सामने अवधेश यादव का घर है, उनका परिवार है, जो कि किसी से आज तक विवाद नहीं हुआ। 9 साल की लड़की है, 9 साल तो भरे चौरा में ही रही है, ऐसा घटना नहीं हुआ। लेकिन यही प्रशासन के द्वारा बताया जा रहा है, प्रिंट मीडिया के द्वारा बताया, कहीं ना कहीं वो लड़की गूंगी थी। ये गलत बताया जा रहा है। ये सभी बातें अफवाहें फैलाई जा रही हैं, ताकि किसी तरह से इस केस को दबा दिया जाए। जो आवाज़ उठा रहे हैं उनको डरा धमका दिया जाए। अब तो मानिए कि हमें ही पुलिस डरा रही है, धमका रही है, तो क्या हम लोग दब जाएंगे? दबेंगे नहीं। शाम तक का मौका दिए हैं, अगर शाम तक वो रिपोर्ट नहीं, मेडिकल रिपोर्ट नहीं देते हैं, वो धाराएं नहीं बताते हैं, तो फिर हम लोग कल महिला और पुरुष मिलकर क्या नाम है, कैंडल मार्च निकालेंगे। और जहाँ जाना होगा, जहाँ हमको न्याय मिले, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, और योगी जी से लेकर मोदी जी तक जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं, बता देने का प्रयास करेंगे। कहीं ना कहीं एक 8 साल की बच्ची की क्या गलती थी कि ऐसे अपराधियों ने पहले तो अगवा किया, अगवा करने के बाद उसकी हत्या की जाती है। अच्छा, एक बात और बताएं कि जब उनके पिता से किसी को दुश्मनी नहीं थी, पुलिस कह रही है कि रेप नहीं हुआ है, मर्डर हुआ है, तांत्रिक विधि से हुआ है, तो जब उनके पिताजी से किसी को दुश्मनी नहीं थी, वो जहाँ गई थी उनके वहाँ किसी को दुश्मनी नहीं थी, तो आखिरकार उस लड़की को, 9 साल की लड़की अगर वह बालिग होती तो आज हम आपके सामने नहीं बतिया पाते, बात नहीं कर पाते, हम लोग तो खुद ही लज्जा से मर जाते। लेकिन वो नाबालिग लड़की है, उसका हत्या का कारण क्या हो सकता है, रीज़न क्या हो सकता है? पुलिस ने FIR दिखाया नहीं, मेडिकल रिपोर्ट दिया नहीं, तो ये सफाया क्यों कर दिया कि नहीं उसके साथ रेप नहीं हुआ और उसके साथ दुष्कर्म नहीं हुआ? तो जो सही बात है उसको ही लेकर आए, जो कि आज 6ठा दिन है। 1-2 दिन तो बहुत होता है। मेडिकल रिपोर्ट परिवार वालों को कहीं ना कहीं प्रशासन देने से इनकार कर रही है कि नहीं दे रही है, दबा रही है, किसी के दबाव में आकर दब रही है पुलिस। किसका गलती माना जाए या प्रशासन का माना जाए, किसका गलती है इसमें तो प्रशासन से शासन तक और मंत्री विधायक सभी लोगों की, पुलिस जो भटनी पुलिस है, कप्तान है, सभी की हम लोग गलतियां देख रहे हैं। हमारे बीच में हमारे क्षेत्र के चौरसिया जी भी आए थे, सल्लभ मणि जी भी आए थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया कि हम लोग इस केस को दबने नहीं देंगे। तो दबने नहीं देंगे तो अभी तक तो मेडिकल रिपोर्ट नहीं मिला, तो क्या हम सही किसको माने? कहीं ना कहीं इस गांव के लोगों को अनुष्का यादव की मौत को लेकर कहीं ना कहीं इस गांव में मातम छाया हुआ है। अभी तक इस परिवार में चूल्हा तक नहीं जला हुआ है, बल्कि बहुत ही गरीब परिवार से ये लोग बिलोंग करते हैं। और गांव वालों का कहना है कि अनुष्का यादव की घटना हुए 6 दिन बीत गया, लेकिन अभी तक प्रशासन द्वारा मेडिकल रिपोर्ट नहीं दिया गया। हालांकि इसका ये खुलासा भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं ये प्रशासन और ये सत्ता में बैठे कहीं ना कहीं नेता, विधायक, सांसद, मंत्री का ये गलती है कि अभी तक परिवार वालों को अनुष्का यादव का मेडिकल रिपोर्ट इनको नहीं दिया गया, सुपुर्द नहीं किया गया। हालांकि गाँव वाले लोग भी मांग कर रहे हैं, इस बात को उठा रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये नेता, विधायक या शासन में बैठे हुए उनको भी डराया धमकाया जा रहा है, परिवार वालों को ये बताया जा रहा है, इनके द्वारा
द्वारा, मेरे द्वारा, गाँव के लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये सत्ता में बैठे हुए और प्रशासन जो कि योगी जी की जो भी पुलिस है, यूपी पुलिस या डमरिया या भट्टी थाने की पुलिस कहीं ना कहीं इस चीज़ों को दबाना चाहती है। तो हम उसके लड़के जो अनुष्का यादव की मम्मी है, उनके घर पे मैं फिर दोबारा पहुंचा हूं, उनसे भी बात करने का प्रयास करूंगा। आखिरकार अभी तक अनुष्का यादव की 6 दिन हत्या हुई हो गया, लेकिन अभी तक उनका कोई जो आरोपी है उनका पर्दाफाश नहीं हुआ, खुलासा नहीं हुआ। उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे आखिरकार इस चीज़ों को लेकर क्या फिर से मांग करना चाहती हैं। 1 मिनट जी बताएं। मैं ये आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगी कि देखिए, ये जैसे यशु साहब बता रहे थे कि भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा ये क्या नाम है मामला है। तो मेडिकल रिपोर्ट देने में क्या दिक्कत है? वो तो आ गया था 24 घंटे के अंदर, वो तो मिल जाना चाहिए परिवारीजन को। तो 24 घंटा नहीं, आज 6ठे दिन हो गया, उनके पिता को नहीं मिला, उनके परिवारीजन को नहीं मिला, ना ही किसी केस का खुलासा हुआ। अभी हमारे बीच में आए थे कांग्रेस का, वो क्या नाम है, किसी पद के थे, अखिलेश प्रताप सिंह जी। अखिलेश प्रताप सिंह थे, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता थे। और वो हमारे क्षेत्रीय जिला पंचायत नहीं, पूर्व क्षेत्र पंचायत धर्मेंद्र सिंह जी भी थे। तो उन्होंने उनसे कप्तान से फ़ोन लगाया, कप्तान से बात किया, तो वो बताया कि भाई धाराएं आप क्या क्या लगाए हैं। तो वो बताएं कि केवल हत्या हुई है और उसी बीच में धाराएं लगी है। तो बोले कि आप पास्को एक्ट क्यों नहीं लगाए? तो बोले कि ठीक है, देखता हूँ अभी डॉक्टर से बात करके, और इस धारा को मैं लगा दूंगा। पास्को एक्ट लगना चाहिए, क्योंकि लड़की नाबालिग है। दूसरे में भी शादी तो लोग कर रहे हैं, प्रशासन के लोग भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लड़की गुनी थी। सुनिए, पास्को एक्ट नहीं लगाना ये सवाल खड़ा करता है ना। पास्को एक्ट तो लगना चाहिए, उसी के जरिए उस लड़की का हत्या हुआ है। पास्को एक्ट में सरकार को कुछ भुगतान करना होता है, इसलिए ये प्रशासन या शासन के लोग नहीं कर रहे हैं, दबाना चाहते हैं, दबा रहे हैं, दबा दिए हैं, उसको दबा दिए हैं। नहीं तो अब तक तो आ गया होता है। ऐसा नहीं है कि धाराएं भी परिवारीजन को पता नहीं है। अभी कह रहे हैं हमारे कप्तान साहब की नहीं, अभी पता करेंगे डॉक्टर साहब से। यशु साहब को फ़ोन लगाए तो वो भी अपना स्विच ऑफ कर दिए, किसी से बात करना नहीं चाहते हैं। हम लोग रात में फ़ोन लगाए तो कह रहे थे कि आपको उठवाऊंगा मैडम, आप पहले नंबर पे हैं। पुलिस अपना काम कर रही है, हमारे बारे में पूछ रही है कि वो कौन महिला हैं जो बोल रही हैं। तो हमारा नाम, हमारा पद, हमारा गांव सब जान रहे हैं सब। लेकिन यही काम अगर कातिल के बारे में करते, हत्यारे के बारे में करते, तो कहीं ना कहीं हत्या अनुष्का यादव की जो हत्या जघन्य अपराध हुआ है, कहीं ना कहीं रुक गई होती। जिस तरह शाम को 26 तारीख को शाम को परिवार वालों ने जिस तरह थाने में गए थे इस मामले को लेकर, अगर कहीं ना कहीं अगर वहाँ की प्रशासन एक्शन में आई होती तो कहीं ना कहीं अनुष्का यादव की जान तुरंत 5:30 बजे लोग थाने पर गए। वहाँ एक महिला पुलिस थी, वो बोली कि 40 फोटो लेकर आओ, हैं। तो तुरंत अगर वो एक्शन लिए होते तो 5:30 बजे तक तो इतना जल्दी उसका हत्या नहीं हो जाता, अपराधी पकड़े भी जाते। तो पुलिस तो अपना काम किया नहीं, अब तक नहीं कर रही है। तो क्या हम शासन और प्रशासन से उम्मीद करते हैं? हम अपने बलबूते पर ये उम्मीद करते हैं कि कल 3 बजे अगर वो क्या नाम है धाराएं नहीं बता रहे हैं, अगर वो मेडिकल रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं, तो कल 3 बजे इस गांव से सारी महिलाएं, सारी बच्चियां, सारी बेटियां और सारे हमारे पुरुष भाई निकलकर थाने से लेकर जिले तक जाएंगे और देखते हैं कि हमारे अश्वनी प्रधान कितना प्रबल हैं, जो ग्रामवासियों को जो आवाज़ उठा रहे हैं उनको दबाकर बंद करते हैं अपने थाने में। वो जो धमकी दे रहे हैं कि नहीं आपका नाम 1 नंबर पे है, उनका नाम 2 नंबर पे है, जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं, तो कल इस गांव से सारे लोग निकल कर रोड पे जाएंगे और हम लोग क्या नाम है धरना प्रदर्शन करेंगे 3 बजे से। और देखते हैं कि कितना उनका पावर है, कितना ताकत है, जो कि कितने लोगों को उठाकर बंद करते हैं। कातिल को ढूंढने में नहीं लगे हैं, वो आवाज़ उठाने वालों के चक्कर में पड़े हैं कि कौन कौन इसमें आवाज़ उठा रहा है। तो कल तो हमारे 3 बजे पूरे गांव के बेटी से लेकर बहन, आज की आई हुई दुल्हन भी निकलेंगी
और बच्चे भी निकलेंगे, बूढ़े भी निकलेंगे, हमारे नौजवान भाई भी निकलेंगे, सारे लोग निकलेंगे। और अनुष्का यादव की मम्मी से न्याय दिलवाएंगे, न्याय दिलवाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। न उनके बोली से डरेंगे, न उनके गोली से डरेंगे, न उनको धमकाने से डरेंगे। हम लोग अपना काम करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। अनुष्का यादव की मम्मी से हम बात करने का, फिर से दोबारा बात करने का प्रयास करेंगे। अनुष्का यादव के घर हम दोबारा पहुंचे हैं, और जो कि अनुष्का यादव की हत्या हुई 6 दिन हो गया। 6 दिन में अभी तक जो अपराध किए हैं, जैसे जो घटना दी है, कहीं ना कहीं उनका नाम अभी तक उजागर नहीं हुआ। नमस्कार, स्वागत है बैरागी लाइव न्यूज में। अभी मैं पहुंचा हूं जनपद देवरिया के भटनी थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाला एक भरैया चौरा गाँव, और भरैया चौरा गाँव से एक शादी समारोह में शामिल होने गई एक 8 साल की अनुष्का, जो डेहरा डाबर में अपने दादी के साथ शादी में शामिल होने गई थी, और शादी के ही दिन रात में उस बच्ची को अगवा कर लिया जाता है। अगवा करने के बाद हत्या कर देते हैं। हालांकि उसके घर पे मैं पहुंचा हूं, और हत्या